जिस कदर मुमकिन हो सके खुद को घरों तक महदूद रखें। लोग जितना नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे उतना ही कोरोना से निमटना आसान होगा। बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन हो पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। एक दिन में 17 अमवात, कोरोना से 176 अफराद जाँ बहक। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 8,418 हो गई। पंजाब में 3,721, सिंध 2,537, खैबर पख्तूनख्वा 1,235, बलूचिस्तान में 432 केसेस, 1,970 मरीज सेहतियाब। सिंध हुकूमत का एक और रिलीफ, पाबंदी से मुस्तस्ना सनती और कारोबारी सरगर्मियों के लिए NOC की शर्त खत्म। जिला इंतजामिया से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं, SOPs पर अमल करना होगा। कमिश्नर कराची का हुक्मनामा जारी। कोरोना से बचाव के इक़दामात, सिंध और पंजाब में लॉकडाउन जारी। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर नाके, आने जाने वालों से पूछताछ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी बंद। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी कॉलोनी को खोल दिया गया। रिहायशियों को 14 रोज के लिए करंतना किया गया था। इलाके में कोरोना के 2 केसेस 6 अप्रैल को सामने आए थे। वज़ीर आज़म की मुशावरत से आगे चल रहे हैं। फैसले गलत थे तो सब उन पर अमल क्यों कर रहे हैं? मायूसी फैला रहे हैं, ना बयानबाजी करने वालों को जवाब देना चाहते हैं। सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। वज़ीर आला सिंध। भारतीय अस्पतालों की इंतजामिया भी मोदी के नक्शे कदम पर। मीरठ में कैंसर अस्पताल के मुस्लिम मरीजों को एडमिट करने से इनकार कर दिया। इंतजामिया की हठधर्मी, अखबार में पाबंदी का इश्तिहार छपवा दिया। रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम ममालिक में हुकूमत समाजी फासलों पर जोर दे तो शहरी महदूद रहें। नमाज भी घर पर अदा करें। लोगों की जिंदगी बचाने का अमल इंसान को अल्लाह के करीब करता है। सऊदी उलमाए कौंसिल का पैगाम। घर पर रहो लेकिन फिट रहो। कौमी क्रिकेटर्स के 2 रोजा टेस्ट का आज से आगाज। खिलाड़ी ट्रेनिंग के वीडियोस भेजेंगे। ऑनलाइन भी इन एक्शन होंगे। आगाह करेंगे, कोरोना ने एक दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 176 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,418 है। पंजाब में 3,721 अफराद कोरोना पॉजिटिव हैं। सिंध में 2,537 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,235 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि बलूचिस्तान में ये तादाद 432 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, मुल्क भर में वायरस जोर पकड़ता जा रहा है। 17 अफराद कल जिंदगी की बाजी हार गए तो मरने वालों की कुल तादाद 176 तक हो गई है। जबकि सिंध हुकूमत ने पाबंदी से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। सनतियों कारोबारी सरगर्मी के लिए NOC की शर्त भी खत्म कर दी गई है। कोरोना का जोर बरकरार, तमाम सूबों में बचाव के लिए भी इक़दाम जारी। सिंध हुकूमत ने पाबंदी से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। सनती और कारोबारी सरगर्मियों के लिए NOC की शर्त भी खत्म कर दी गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक पाबंदी से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं होगी। कारोबार, सनतें या रेस्टोरेंट्स बगैर पेश की इजाजतनामे के काम शुरू कर सकेंगी। ये फैसला कारोबारी अफराद की शिकायत और मुबैना माली बेज़ाब्तगी की इत्तलात पर किया गया। सनतों और दुकानदारों को महकमा दाखिला की कोरोना SOP पर अमल करना होगा। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी की कॉलोनी को 14 रोज बाद खोल दिया गया। कॉलोनी में कोरोना के 2 केसेस सामने आने पर 6 अप्रैल को सील किया गया था। उधर सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल न करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी के डिप्टी कमिश्नर्स को खत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इम्तियाज शेख का कहना है कि टाइगर फोर्स सियासी है, वैसे भी ये सूबे में कहीं नजर नहीं आती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान सख्त इक़दाम किए गए। मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस तैनात है।
आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए और इसका फैलाव रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, जो कि रवा माह के आखिर तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शाहमीर खान, पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ होंगे, जबकि इस्लामाबाद से इसमा शौकत हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर से जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। शाहमीर हमारे साथ मौजूद है। शाहमीर, सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबार और सनतों को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। ताजरों का क्या रद्द अमल है, मुतमईन है इन इक़दाम से? और दूसरा, लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध ने इक़दाम तो शुरू किए हैं। जो कारोबारी अफराद थे, जो ताजिर बरादरी थी, जिनको खासा तहफ़्फ़ुज़ात थे इस लॉकडाउन से, कई दिन गुजर चुके हैं, कारोबार बंद है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी की और जो मुराद अली शाह हैं अमल किया। शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं और वो यही बता रहे थे कि कुछ रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। वो अफराद जिनको इस्तिस्ना दिया गया था, अब उनकी जानिब से कारोबार और सनतों को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, जबकि सनती और कारोबारी सरगर्मी के लिए NOC की शर्त भी अब ख़त्म कर दी गई है, जो पहले आयद की गई थी। आगे बढ़ते हैं, लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? अगर हम सड़कों की सूरत हाल की बात करें तो ट्रैफिक अब मामूल से ज़्यादा दिखाई देने लगी है, आप क्या देख रहे हैं? आज बिल्कुल आज ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये चौथा हफ्ता है जुज़वी लॉकडाउन का और इसका जो पहला रोज़ आज पीर है। ये इस गुज़श्ता जो 3 हफ्ते गुजरे हैं उसमें हमें इस किस्म का रश सड़कों पर नज़र नहीं आया, जो कि आज नज़र आ रहा है। और इसकी वजह ये नज़र आ रही है कि गुज़श्ता मंगल को जो बड़ों की मीटिंग हुई थी, उसमें जो फैसले हुए थे उससे तासरवा में ये गया है कि शायद थोड़ी सी नरमी दे दी गई है और जो हालात हो रहे हैं बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं कि ये लाहौर की सूरत हाल है। ये लॉकडाउन है, ये कैनाल रोड है, धर्मपुरा पुल है। अगर इसे लॉकडाउन कहा जाता है तो यकीनन कोई और अल्फाज अब इस्तेमाल होने चाहिए। अब ये लॉकडाउन वाली कतन सूरत हाल नज़र नहीं आती। हमें कैनाल रोड पर मसलसल ट्रैफिक नज़र आ रही है, इशारों पर मसलसल ट्रैफिक खड़ी नज़र आ रही है। और ये सूरत हाल इसलिए है कि जो मज़ीद कारोबार शामिल किए गए हैं, रिलीफ दिया गया है आवाम को, उससे एक तो वो कारोबार खुल गए हैं और दूसरा आम अवाम के ज़हन में भी ये तासर गया है कि अब कुछ नरमी कर दी गई है, इसलिए सफ़र करने में कोई हर्ज नहीं है। कानून नाफज करने वाले इदारे गो के मौजूद हैं, लेकिन अब रश हमें गुज़श्ता 3 हफ्तों के मुकाबले में यकीनन ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब लाहौर की जो सूरत हाल है उसमें 584 अफराद ऐसे हैं जो कि इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3686 पंजाब में कुल मरीज हो चुके हैं। लेकिन इसके ठीक है, जाहिद साथ रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं, वहाँ पर आमिर जमील मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में कल जितने भी दिन हैं उनसे सबसे ज़्यादा केसेस, जो डेथ केसेस हैं, वो रिपोर्ट हुए, जो हमने देखे कोरोना वायरस के बायस। तो कहिएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं रखा जा रहा, और दूसरा ये कि प्रिकॉशनरी मेजर्स किस हद तक लिए जा रहे हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है, आवाम की जानिब से उसका मतलब अपने ही अंदाज में लिया गया है। न सिर्फ कारोबार जिन्हें इजाज़त मिली है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, उन्हें खोल दिया गया है, लेकिन ऐसे कारोबार जिन्हें इजाज़त नहीं मिली वो भी हमें खुले अब नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसे कारोबार जिनको इजाज़त नहीं मिली वहाँ पर भी रश देखने को मिल रही है, और जिन्हें इजाज़त मिल गई है वहाँ पर भी रश देखने को मिल रही है। और न सिर्फ दुकानदार बल्कि जो ग्राहक और जो आम पब्लिक है वो भी किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं करी। ख़ास तौर पर अगर मास्क के हवाले से बात करें तो मास्क हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते जा रहे हैं, अमवात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन शहरी अभी भी इस मामलात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। और आए रोज़ जो है हम देखते हैं कि जो सड़कों पर रश है वो बढ़ती जा रही है। जैसा आज पीर का दिन है, सरकारी कुछ दफातर भी खुले हुए हैं, कारोबार भी खुले हुए हैं, तो मामूल के मुताबिक जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से अपनी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए और शहरियों को घरों तक महदूद किया जाए, लेकिन शहरी मेन जगह जो हैं वहाँ पर तो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन जो अंदरूनी शहर की बात करें तो अंदरूनी शहर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होती है और उस तरीके से इंतज़ामिया का कंट्रोल भी नहीं है। ज़्यादातर दुकानें और जो वायलेशन
इवैक्यूएशन की जा रही है वो अंदरून शहरी की जा रही ठीक है, है। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, जुड़वा शहरों की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा, और दूसरा इस्लामाबाद के जिन 2 इलाकों को सील करने पर गौर किया जा रहा था उससे मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सूरत हाल में बिल्कुल लाहौर और पेशावर जैसे ही नज़र आ रही है। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने नरमी करने का फैसला किया था, तजारती मराकज़ में से तकरीबन 50% दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, लेकिन उन दुकानों पर भी जो है देखने में आ रहा है कि एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाया जा रहा। सूरत हाल सड़कों के भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है। लॉकडाउन जो है सिर्फ नाम का नज़र आ रहा है। बेतहाशा सड़कों पर जो है ट्रैफिक नज़र आ रही है। बच्चे बड़े जो हैं वो डबल सवारी पर पाबंदी है दफ़ा 144 के तहत, लेकिन फिर भी डबल सवारी होते हुए दिखाई दे रही है। एक ही गाड़ी में 4-4, 5-5 अफराद हमें नजर आते हैं। ना ही मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर बात कर ली जाए जिन इलाकों को सील करने का सोचा गया था, उनमें से एक इलाके की जिस गली में कोरोना वायरस के मरीज की तशखीस हुई है, उस इलाके को जो है वो गली को सील किया गया है। G6 की वो गली है, जबकि PWD के जो इलाका है उसको अब तक जो है सील नहीं किया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स जो है वो एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। अब तक इस्लामाबाद में 181 केसेस हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है 10 नए केसेस जो है मजीद रिपोर्ट हुए हैं। तो डॉक्टर्स ठीक है, यानी केसेस यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। और अभी हम रुख करते हैं कराची का, जहाँ पर शामिर खान मौजूद हैं। शामिर, हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। आप पहले भी बता रहे थे इस हवाले से कि वहाँ पर सनती कारोबार खोल दिए गए हैं और NOC की जो शर्त थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि नरमी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध जो है वो कहते हैं कि जो कारोबारी तबका है, जो ताजिर बरादरी है, उनसे रब्ता कर लिया गया है और उनकी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जा रहे हैं, जबकि SOPs भी उनको बताई जा रही हैं। उसके तहत उस पर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से शाहमीर, लाहौर से जाहिद आबिद, इस्लामाबाद से इस्मा शौकत और पेशावर से आमिर जमील हमें लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे।